हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सनारो व्लॉग। यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। सो भी रेडी ऑफिस के लिए और सब कुछ हो चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। सो फाइनली अब निकलते हैं भाई सीधे ऑफिस के लिए। बाकी आपसे मुलाकात होगी दोपहर में या शाम को जब भी टाइम लगे। बाकी शूट बिल्कुल ना के बराबर ही हो रहे हैं, सब व्लॉग्स भी अराउंड अपने 4-5 इस तरह से चल रहे हैं, इतने मिनट्स के। उससे ज़्यादा के हो भी नहीं पा रहे हो। व्लॉग्स का मीनिंग भी मैंने आप लोगों को बता रखा है अभी कि अपना जो डेली रूटीन है वो चीज़ शेयर करना। सो मैं अपनी तरफ से तो वही करता हूँ। बाकी ये है कि भाई इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा कंटेंट निकालना पड़ता है, लेकिन कंटेंट कहाँ से लाए भाई जब 7-8 घंटे की ड्यूटी हो। सो उस बीच में तो शायद पॉसिबल नहीं होता और दिन भी छोटे हो रहे हैं। सो इवनिंग में भी कुछ खास शूट नहीं हो पाता। सो एनीवेज चलो, जैसे जैसे दिन बड़े होंगे तो थोड़े से इंटरेस्टिंग व्लॉग्स भी आएंगे। बाकी अभी तो खैर निकलते हैं सीधा ऑफिस के लिए। और ये देखो भाई, अब इनका ब्रश होएगा। चलो खैर नीरू तो काम कर रही थी, बाकी गोलू कुछ नहीं कर रहा था। जब सोदम मचा रखा था इसने, और अब जाके इसका ब्रश हो रहा भाई। देखो गुड बॉय की तरह कर ले, गुड बॉय की तरह। नहीं है गुड बॉय? अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस तो कर दो भाई। बैड बॉय हो गया। फौजी नहीं है, फौजी बेटा है हमारा, फौजी बेटा है ना। तो देख लो भाई, इतना मुड्डी है। मतलब कभी तो अपना आप हमारे साथ रेस लगा के देखे कौन पहले ब्रश करता है, और कभी इतना ढीठ हो जाता है कि भाई हमें करवाना पड़ता है इसको ब्रश। है भाई कल गुड बॉय है भाई। फौजी तो सारे काम अपना आप करता है, गोलू करता नहीं है। लेकिन ये फौजी नहीं बनेगा भाई, फिर कैंसिल होगी डील। ठीक है गोलू। सो एनीवेज चलो भाई, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। बाकी पीछे हल्ला आ रहा होगा, बच्चे उधम मचाते हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही है। तो ये देखो भाई, तो हमारे घर के बाहर ही मोस्टली ज़्यादा खेलते हैं बच्चे और हल्ला मचा कर रखते हैं। तो छुट्टियां चल रही है, बोल तो रहे हैं 27 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, तो 2 दिन और सही, फिर शायद थोड़ा शांत सा रहे इस टाइम। अच्छा बोलो मैं जा रहा, ठीक है टाटा है, बाय। इधर देख के भाई, शीशे में देख ले, बाय बाय। सो फाइनली गाइज अभी अपना लंच तो हो गया है। बाकी मैं तो ऊपर मुर्गियों के कमरे में, क्योंकि चेक करना पड़ता है बार बार, ठंड जाती है। उसके अलावा भाई हमारी दूसरी मुर्गी जो अंडों पे बैठी हुई थी, मैं दिखा देता हूँ कौन से की बात कर रहा हूँ। सो ये ब्लैक वाली मुर्गी हमारी बैठी हुई थी, लेकिन ये ठीक से बैठ नहीं रही थी। सो मैंने पीछे एक ब्लॉग में दिखाया था आपको कि मैंने इसको यहाँ पे बिठा रखा था, लेकिन ये अंडे वगैरह ख़राब कर रही थी। सो इस वजह से फिर इसके नीचे के जो अंडे थे वो हमने दूसरी मुर्गी के नीचे रख दिए थे। सो ये देख सकते हो भाई, वो दूसरी मुर्गी बैठी हुई है और आज इसका एक चीख निकल चुका है। सो अभी उठा तो नहीं सकता मैं, बाकी मैंने चेक कर लिया है। सो एक चीख इसके नीचे भी है और होपफुली कल परसों में और चिक्स भी निकल जाए। सो चलो खैर अभी डिस्टर्ब तो नहीं करता हूँ मैं निकलता हूँ फ़िलहाल बाहर। बाकी इनका दाना पानी वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। सो अब मैं निकलता हूँ दोबारा से ऑफिस के लिए, और बाकी डैन को ट्यूशन ड्रॉप कर देंगे। सो गाइज बैक फ्रॉम द ऑफिस। और भाई खैर काफ़ी लेट आ रहे हैं, अराउंड 7:30 हो गया है। 7:30 बजे तो मतलब मैं ऑफिस से निकला था। सो थोड़ा बहुत काम और था। सो अभी अराउंड 7:45 हो रहा है। सो वर्कलोड भाई बढ़ता जा रहा है, कोशिश करते हैं कम करने की, कम करते हैं लेकिन फिर दोबारा उतना ही हो जाता है। सो खैर एनीवेज वो तो चलो लाइफ का पार्ट है। उसके अलावा भाई बात करेगा व्लॉगिंग की। सो खैर मैं बोलता भी आया हूँ भाई, देखो कि मेरे को एक्चुअली में शूट का टाइम नहीं लगता है। सो इस वजह से थोड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग्स नहीं बन पाते। बाकी दूसरा ये है भी कि जैसे मैं आप लोगों से भी बोलता आया हूँ भाई कि 1-2 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं या आप लोग कमेंट करते हैं, सो उससे मोटिवेशन मिलता है और फिर हम जा कर के थोड़ा सा और जो व्लॉग्स है वो बनाने की कोशिश करते हैं। सो कुछ भाई लोग ऐसे हैं कि भाई जो कुछ उल्टा सीधा भी कमेंट करते हैं, और कई बार ये होता है कि कमेंट करके वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो हमारा YT स्टूडियो है उसमें हमें शो हो जाता है कई बार कि कौन सा मैसेज डिलीट हुआ है, मैसेज बोल लो या फिर कमेंट बोल लो। सो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। सो ऐसे ही एक भाई है, अब पता नहीं वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं है। सो आज उन्होंने हमारे एक ब्लॉग में कमेंट कर रखा है कि भाई ना व्लॉग अच्छा ना फेस अच्छा। दूसरा कमेंट कर रखा है खर खर कम करा करो। तीसरा इन्होंने लिख रखा है कि कालू मदारी आया, कुछ इस तरह के मतलब कमेंट्स कर रखे हैं इन्होंने एक ही व्लॉग में। सो भाई
मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है अभी कि अगर व्लॉग्स आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो या डिसलाइक भी कर सकते हो। सो इस भाई ने कमेंट करा है, नाम है इनका वाखरा हर्ष। सो भाई अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो कम से कम डीमोटिवेट तो मत करा करो। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी भाई अपना तो ये है कि भाई चलो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखेंगे उसको, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर हमें उससे इनकम नहीं आ रही है तो भाई हम उसको छोड़ दें, क्योंकि दूसरा चैनल भी है उसमें देखो अभी तक एक बार इनकम आई है, लेकिन वो चैनल भी अपना कंटिन्यू है। बाकी ये तो डेली व्लॉगिंग का है, सो इसको भी खैर कंटिन्यू रख रखा है। बाकी भाई देखो अगर ऊपर वाले ने चाहा कल के दिन अच्छी ग्रोथ करते हैं सो फिर यही लोग कोशिश करते हैं भी कि हम फलाने यूट्यूब जो क्रिएटर है उससे मिले, है ना, चाहे वो कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो आज की डेट पे, तो उसने भी शुरुआत ज़ीरो से ही करी होगी, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप जिसको डीमोटिवेट कर रहे हो कल के दिन वही एक बड़ा यूट्यूबर बन जाए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बट ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या है, जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से मतलब यूट्यूब को कई लोग एज अ सोर्स ऑफ इनकम लेकर के चल रहे हैं। कईयों ने ग्रोथ भी करी, कई लोग अभी भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग हार मान जाते हैं, कुछ लोग अपना कंटिन्यू रखते हैं। सो भाई सबका अपना अपना फंडा है। सो ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी को डीमोटिवेट करें। आपको नहीं पसंद आ रहा मत देखो, डिसलाइक कर दो, उससे ज़्यादा आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हो, है ना। लेकिन मतलब किसी को इस तरह का कमेंट ना करो कि अगले को ठेस पहुँचे। सो एनीवेज चलो अभी खैर घर तो आ गए, बाकी अपना अब चेंज वगैरह करते हैं, डिनर वगैरह करेंगे और रेस्ट करेंगे। सो चलो खैर होता रहता है ऐसे तो कभी कभार, हर तरह के व्यूअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं भाई। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग डीमोटिवेट करेंगे, तो वो तो खैर लगा ही रहता है काम। बाकी अपनी तरफ से तो भाई देखो मेहनत कंटिन्यू है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी हालांकि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इवन मेरे को एक व्यक्ति ने नहीं, कई लोगों ने मेरे को ये बात बोली है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर बढ़ते हैं, लेकिन आपके जो व्लॉग्स हैं वो डेली आते हैं, कि इतना हौसला या इतना ज़्यादा जो पेशेंस है वो आप कहाँ से लेकर के आते हो। तो भाई हम एक टारगेट लेकर के चल रहे भी कि चलो अब एज अ लाइफ का एक पार्ट बना लिया भी कि व्लॉगिंग करनी है, तो उस चीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो भाई अगर बात रही इनकम की तो धीरे धीरे ग्रोथ भी करेंगे, इससे इनकम भी होएगी, सो वो तो खैर प्लस पॉइंट है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस स्टेज पे हम लोग हैं अपनी मेहनत हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। सो भाई अगर सपोर्ट कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन किसी को भी डीमोटिवेट कभी मत करना। सो चलो खैर भाषण तो खैर हो गया काफ़ी लंबा चौड़ा। सो एनीवेज चलो चेंज वेंज करते हैं, फिर बाकी अपना डे कंटिन्यू करते हैं अभी।